नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे एचपी पुलिस का थर्ड टॉपिक जो कि मैथ सेक्शन में है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ेंगे हम, उससे पहले हमें कुछ फार्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या फार्मूला है इसके, ठीक है। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमारे को। कॉस्ट प्राइस का क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस लॉस। कितना लॉस हो रहा है, कितने हमने वो सेल किया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितने की आई है हमारा, जैसे पेन है, कितने का ये पेन आया है और ये कितने में मैंने बेचा, ठीक है। अगर 10 का आया है और मैंने 5 में बेचा तो सेलिंग प्राइस तो हमारा कितने का बेचा मैंने, 5 का बेचा, तो लॉस कितना हुआ, 5% हुआ, ठीक है। वैसे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेल किया मैंने, मान लो 10 रुपये का पेन है, 15 रुपये में सेल किया, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट करना है 10 प्लस 5 15 हो गया, ठीक है। 5 रुपये प्रॉफिट है। ऐसे प्रॉफिट का फॉर्मूला है, प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। याद रखना है आपने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैसे लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूला आने चाहिए आपको, नॉर्मल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। सभी को आना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। गेन भी बोलते हैं प्रॉफिट को, है ना, प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं, इंटू 100 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। लॉस परसेंटेज का ये फॉर्मूला, परसेंटेज निकालने, अगर नॉर्मल आएगा प्रॉफिट और लॉस निकालने को तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट जैसे कितना लॉस हुआ हमारा, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितने की आई, इंटू 100 करना है हमने, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। और एक और फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का, 100 अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज वाला है और ये लॉस परसेंटेज के लिए, ठीक है। 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वैसे ही इसके लिए भी कॉस्ट प्राइस में भी ये फॉर्मूला 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसमें 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्काउंट का फॉर्मूलाज। डिस्काउंट का क्या फॉर्मूलाज है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंटेज का डिस्काउंट प्राइस इंटू क्या है, डिस्काउंट प्राइस इंटू 100। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए, इनमें यूज़ होती है, ठीक है। परसेंटेज निकालना आना चाहिए हमारे को, किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है तो 100 डिवाइड करना है उससे, ठीक है। 9% है 9/100, 13% है 13/100। जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कॉमन है, ये आने चाहिए आपको, ठीक है। जैसे ये है, ये आप उतार सकते हो। और ये कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं मैंने, 62.5 5/8 होता है, ठीक है। 75% आएगा तो 3/4 होता है। 87/1/2, ये 87 है, ठीक है। डिवाइड करके निकली है टर्म जो 87 इंटू 1/2, ठीक है। तो इसका 7/7/8 होगा। 100% का तो पता है सभी को 1 होता है ना। और इसका क्या होगा, 12.5 का 1/8, ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अगर हमने 1 सेंटीमीटर में कितने 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर निकालने हैं, तो 1/100 होगा, ठीक है। सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1/100 मीटर होगा, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन कुछ, ठीक है, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ़ अ टेबल इज बाउट फॉर 950 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 1140 रुपीज़, फाइंड गेन परसेंटेज, ठीक है। फॉर्मूलेज मैंने सारे बता दिया आपको, ठीक है, फॉर्मूला सारे कर लिया आपने, ठीक है। तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। एक टेबल जो है 950 में खरीदा जाता है और 1140 पर बेचा जाता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत हमने ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, 1140 है ना, विक्रय मूल्य मूल्य, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य, लागत मूल्य कितने का है, कितने का खरीदा हमने 950 का, और सेल कितने का किया, ठीक है, 1140 का। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है इसमें, है ना, गेन परसेंटेज, लाभ प्रतिशत हमने इसमें निकालना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट का है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 1140, सेलिंग प्राइस माइनस 950, ठीक है। तो 190 आया हमारे पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, तो सभी को पता होगा प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। ये है, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास 190, तो 190, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 950, तो 950 इंटू 100, ठीक है। तो इसको हमने काटा तो कितना आया 20%, ठीक है। सिंप्लीफाई किया हमने, कैलकुलेट किया इसको कट कट करके, ठीक है। तो ये आया। तो ये जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एसएससी, रेलवे, एचपी टेट हो गया, ठीक है, इनमें क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शिप इज बाउट फॉर 1020 रुपीज़, ठीक है, 1020 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 850 रुपीज़, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस है 850 और कॉस्ट प्राइस कितना है 1020, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना है 1020, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है 850। तो हमने लॉस परसेंट निकालना है इसमें। तो कॉस्ट प्राइस 1020, सेलिंग प्राइस ये हो गया, और इसके बाद आगे लॉस हमारे पास, तो लॉस कितना हुआ इसमें, तो लॉस का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 1020 माइनस 850, ठीक है। तो 170 आ गया इसका, ठीक है, लॉस। तो लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस अपॉन
लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, ये होता है इसका, ठीक है। तो लॉस कितना है 170 और कॉस्ट प्राइस कितना है 1020 मतलब 1020 इंटू 100, और हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारे पास, और ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपने खुद एक बार देखने हैं, फिर एक बार खुद कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करनी है, यही क्वेश्चन आ जाते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है, एग्जाम में। जो हिमाचल में एग्जाम होते हैं उनमें मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वैट इज अबाउट फॉर 75 रुपीज़ एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8% रुपीज़। सेलिंग प्राइस बताना है हमने इसमें, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है इसमें। बैट, बैट एक चमगादड़ भी होती है और जिसको हम मैमल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैट है, बैट है हमारा बॉल के साथ खेलने वाला क्रिकेट वाला बैट, ठीक है। हमने खरीदा 75 रुपये में, और कितने में बेचा हमने, 8% के प्रॉफिट पे बेचा हमने, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारे को, 8% हुआ ना। कॉस्ट प्राइस कितना है 75 रुपीज़, तो हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने विक्रय मूल्य निकालना है यहाँ पे। तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज का, परसेंट है ना इसमें, प्रॉफिट परसेंट निकालना हमने 8%, तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो इसमें 100 प्लस 8 108 अपॉन 100 इंटू 75। तो ये हमने काटा इसको, ठीक है, सिंप्लीफाई करके ये हमारा आंसर आ गया 81, ठीक है। तो ये जो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चेयर इज बाउट फॉर 750 रुपीज़ एंड सोल्ड एट लॉस ऑफ 6%। तो हमने इसमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना। तो कॉस्ट प्राइस है कितना है 750 और लॉस कितना हो रहा है 6%। तो सेम फॉर्मूला उसमें प्लस का था, इसमें माइनस में लगेगा, ठीक है। लॉस में माइनस होता है 100 में से, और प्लस में 100 प्लस होगा, ठीक है। तो लॉस 6% है, सेलिंग प्राइस 100 माइनस 6 अपॉन 100, ठीक है, इंटू 750। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 100 माइनस 6 94, तो 50 जो था इसको हमने काटा तो 30 से गया ये, ठीक है, और ये 50 से गया, ठीक है। फिर 2 से काटा हमने इसको, तो मतलब कितना 25 दूना 50, ठीक है, और 25 तियाँ 75, 30 आ गया ना यहाँ पे। और ये जब हमने 100 काटा था तो 2 से काटा था, और ये भी 2 से काटा था 47, और 2 से काटा ये 30 तो 15, तो 47 इंटू 15 705 रुपीज़, ठीक है। 705 रुपीज़ का क्या हुआ हमारे को, लॉस हुआ हमारे को यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित सोल्ड एन अम्ब्रेला फॉर 680 लूजिंग 15%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अम्ब्रेला इज। अमित ने क्या किया, सेल किया, बेचा एक अम्ब्रेला 680 रुपये में, ठीक है, 680 रुपये में एक अम्ब्रेला बेचा, छाता बेचा उसने, ठीक है। उसने वहाँ पे 15% जो है लूज कर दिया, लॉस हो गया वहाँ पे 15% का उसका वहाँ पे। तो हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है अम्ब्रेला की, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 680, लॉस है 15% और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास एक्स, जो हमने निकालना है, ठीक है। कुछ भी टर्म ले लो, चाहे आप वाई ले लो, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है, लॉस के लिए माइनस करना होता है लॉस, तो 85 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फॉर्मूला भी देख लो आप एक बार, लॉस के लिए क्या है 100 माइनस क्या होगा लॉस, ठीक है, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा, ये यूज़ हुआ है, और ये हमारे पास इसको निकाल के आंसर आ गया है 800, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लें कि कैसे कैसे कैलकुलेशन हुई है, कैसे कैसे किया हुआ है, ठीक है। रेलवेज में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑरेंजेस आर बाउट एट 5 फॉर 10, ठीक है, 10 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 6 फॉर 15 रुपीज़, ठीक है। ऑरेंज जो थे हमने खरीदे 5, ठीक है, 5 खरीदे कितने में 10 रुपये में, ठीक है। और हमने जब बेचे 6 बेचे 15 रुपये में, ठीक है। गेन परसेंटेज निकालनी है, देखो पहले हमने 5 खरीदे 10 रुपये में और 6 हमने बेच दिए, ठीक है, कितने 15 रुपये में, ठीक है। तो 5 और 6 कितने हो गए, 6 पंजे 30, 30 ऑरेंजेस हमने क्या किया था पहले खरीदे थे, ठीक है। कितने खरीदे थे 6, 6 बचे 30, 30 हमने खरीदे थे, ठीक है, बाई किए थे पहले हमने। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो 10 रुपये है 10 अपॉन 5, ठीक है। तो 10 हमने 10 रुपये में कितने खरीदे थे 5, तो कितने के हुए 60 रुपये के, ठीक है। और हमने जो 6 खरीदे थे 15/6, तो कितने के खरीदे थे इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, तो वो 75 रुपये के खरीदे थे हमने। तो इसमें हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट का क्या होगा 15, प्रॉफिट क्या निकला है हमारे पास, ठीक है। तो प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन 60, ठीक है, हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज 15/60, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और इंटू 100, ठीक है। तो कितना आ गया 25 आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। क्या आ गया 25 आ गया। इसमें जो था पहले प्रॉफिट निकलना है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 75 माइनस 60, तो कितना आएगा 15 आ गया यहाँ पे। तो 15 हमारे पास प्रॉफिट है अपॉन 60, 60 हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और इंटू 100, तो 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा गया है, ए फ्रूट सेलर वाइज लेमन्स एट 2 फॉर 1 रुपीज़, ठीक है, रुपये लिखा है तो 1 रुपये होगा, है ना। सेल देम एट 5 फॉर 3 रुपीज़, ठीक है। हिज गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हमने इसमें, ठीक है। हमने फ्रूट सेलर से लेमन खरीदे, नींबू खरीदे हमने, ठीक है। 2 खरीदे हमने 1 रुपये में, ठीक है, 1/2 इंटू टोटल कितने हैं, ठीक है, कितने हैं हमारे टोटल 5 और 2, 5 दूनी 10, 10 है टोटल, ठीक है। 10 लेमन खरीदे हुए, तो
1/2 इंटू 10, ठीक है, 10 टोटल है ना, 5 आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस, सेल किया हमने 5, ठीक है, 5 कितने में किए, 3 रुपये में, 3/5 इंटू टोटल कितने हैं, इंटू 10, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हमने, इसमें प्रॉफिट निकाल लो पहले आप। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 5 और नहीं, सेलिंग प्राइस है 6 और कॉस्ट प्राइस है कितना, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5, ठीक है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज है 1/5 इंटू 100, ठीक है, तो 20/50 100, ठीक है जी, 20% होगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा गया है, इज सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर 950 रुपीज एंड लूजेज 5% बट परसेंटेज शेल आई गेन बाय सेलिंग इट फॉर, अगर हमने 1040 में बेचते हैं उसको, ठीक है, तो कितने परसेंटेज हमने सेल किए, ठीक है, कितने परसेंटेज हमने पैसे कमाए, ठीक है, प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अगर हम इसमें बेचते हैं ना 950 में, तो कितना लॉस होगा हमारे को, तो सेलिंग प्राइस है 950 और लॉस है 5%, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन क्या है, 100 अपॉन 950, ठीक, 95 इंटू यहाँ पे होगा 100 माइनस नहीं 1000, सॉरी, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, लॉस है 5, ठीक है, 100 माइनस लॉस तो कितना होगा, 100 माइनस 5 95 और सेलिंग प्राइस है 950, तो सेलिंग प्राइस तो 95 90 50 हो गया है ना, 950 तो 10 हो गया ना, तो 100 इंटू 10 1000, ठीक है। अगर हम यही, ठीक है, वट परसेंट शेल आई गेन सेलिंग, अगर हम इसी को बेचते हैं 1040 में, तो क्या प्रॉफिट होगा हमारे पास, तो क्या प्रॉफिट होगा, गेन क्या होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस है 1040, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया हमारे पास, 40 अपॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन प्लस है ना, 1000 में 40 प्लस है, ठीक है, तो 40 अपॉन 1000, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 है, ठीक है, इंटू 100, तो क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितना है 1000, ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 40 का हुआ 1000 में, ठीक है, तो इंटू 100, तो 4% जो है हमारा यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट होगा, यहाँ पे हमारे पास 4% कितना होगा, प्रॉफिट होगा हमारे पास, ठीक है, कितना होगा 4% हमारे को प्रॉफिट होगा यहाँ पे, हमारे को कितना होगा 4% हमारे को प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 40 कहाँ से आया, ये देखो, सेल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1040 में से 1000 कम कर दिए तो बचा 40, ठीक है, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपी टेट 2022 में पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है, एक गार्डनिंग शूज एज अबाउट फॉर 250 रुपीज़, ठीक है, 250 में हमें गार्डनिंग शूज़ मिल रहे हैं, ठीक है, खरीदे हमने वो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 250, और हमने कितने में बेचे, सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास 325 में बेच दी हमने ये, ठीक है, कितने में 250 में, हम 325 में हमने ये बेच दी। तो हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हमारे को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट क्या क्या फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो क्या आएगा इसका 75 आ जाएगा, है ना, 325 माइनस 250 कितना आ गया 75। तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया हमारे को 75% अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 250 इंटू 100, ठीक है, 25 10 जा और 25 चौका 100, ठीक है, तो 2 और 2 पंजे 10, ठीक है, 5 5 15 जा 75, तो 30 आ गया इसका, 15 दूनी 30, ठीक है, तो 30% जो है इसमें प्रॉफिट होगा हमारे को, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछा गया और एचपी टेट जून 2022 में पूछा गया है, ठीक है, अ सेल प्राइस ऑफ अ टॉय इज 540 इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, वट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार क्या है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है कार की इसमें, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारे को क्या है दिया हुआ है 540, ठीक है जी, और प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज, प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज क्या है, शॉपकीपर, प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, ठीक है, प्रॉफिट 20%, ठीक है, और वट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कार, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा टॉय कार का, तो कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे को 100 अपॉन 100 प्लस, प्रॉफिट में प्लस ही होता है हमेशा, ठीक है, तो 20 दिया हुआ है इंटू सेलिंग प्राइस 540 है सेलिंग प्राइस, ठीक है, 540 दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, ठीक है, 100 अपॉन 120 इंटू 540, ठीक है, 20 पंजे 100, 20 छिके 120, ठीक है, और 6 9 जा 54, ठीक है, तो 5 इंटू 90 आ गया, ठीक है, तो 9 पंजे 45, ठीक है, तो 450 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैंने पीछे करवाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम्स आगे भी मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ आपको, वो भी मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी होल क्वालिटी इफ 12% ऑफ इट्स इज, अगर 12% जो है 1080 है हमारे पास, ठीक है, 12% जो है 1080 है, तो 100% कितना होगा, ठीक है, तो 12 ना कितने होते हैं, 12 9 जा कितने होते हैं 108 होते हैं ना, तो 1% निकालो यहाँ से, 1% निकालिए तो 1%, तो 12
12 9 कितने होते हैं 108, ठीक है। 12 9 108, तो 0 बच गया, 0 लगा दें यहाँ पे, ठीक है। 12 90 1080, ठीक है। तो 1% हो गया। अगर हमने 100% निकालना है तो कितना होगा, 100% कितना होगा 9000, ठीक है। 90 हो गया ना 900, तो 90 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गया 9000 हो गया ना। 9 10 जा 10 10 जा होगा ना, 10 इंटू 10 तब वो 100, 90 10 से कितना हो गया 900, और 900 10 से कितना होता है 9000, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने एग्जाम से निकाल के आपको दिए हुए हैं। ये पीछे मैंने दो वीडियोस बनाई हैं, रैशनल नंबर के ऊपर और डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर, उसमें ये क्वेश्चन है। तो आप चेक करें कैसे कैसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इनको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इफ़ 1/11 इज इक्वल टू, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने टिक करना है कौन सा, और आंसर आपने जरूर प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा। आप यहाँ पे आपने क्या निकालना है, 2 के पावर में कितना आएगा 14 16 18 20 की 256 बने, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये आपने बताना है मेरे को कौन सा होता है, ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, एक आर्टिकल है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। उसको हमने बाई किया 400 रुपये में, ठीक है। एंड सोल्ड 350 में बेचा हमने, तो लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, फिर लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 नहीं दिए हुए मैंने ऑप्शन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा, ठीक है। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। रेशियो में आएंगे तब डरना नहीं है। ये कॉस्ट प्राइस है 7 और सेलिंग प्राइस है 8। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है ना। और प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग बाय सेलिंग 33 आर्टिकल्स, द लॉस इंक्वायर्ड बाय ट्रेडर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स। इसमें आपने क्या करना है, क्या करना है इसमें आपने लॉस परसेंटेज निकालनी, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर बाउट बफेलो फॉर 44,000, ठीक है। 44,000 में खरीदी उन्होंने कऊ, ठीक है। गाय भैंस, और एक गाय जो है 18,000 में खरीदी, और सोल्ड की उन्होंने लॉस ऑफ 5% के लॉस में जो है उन्होंने भैंस बेच दी, और प्रॉफिट 10% प्रॉफिट में उन्होंने कऊ बेची, ठीक है। भैंस 5% लॉस में बेची उन्होंने, और गाय जो थी वो 10% प्रॉफिट में बेची, ठीक है। द नेट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो कितना प्रॉफिट हुआ उनको या लॉस हुआ, वो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने बताना है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी हेल्प चाहिए जिन बच्चों को, उनको आप जरूर शेयर करें कि फ्री में उनको कंटेंट प्रोवाइड हो सके। इससे बाहर से आपको प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आपसे ज़्यादा प्रॉफिट पूछ लिया जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ली जाएगी। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए आपको ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो मैं उसको सेलिंग प्राइस और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर करें इन क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।